मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। जहाँ भी हों खैर आफियत से हों, खुशखुर्रम हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर मुसीबत और आफत से बचाए रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैं ली हूँ 1 किलो गाजर, इसे मैं कद्दूकश कर ली हूँ। और ये शक्कर है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ये तो खुद ही मीठा होता है। और ये घी 1 चम्मच, और ये विनेगर, और 1 लीटर दूध। तो इसे हम अपने गैस पर उबलने के लिए पहले रख देंगे एक साइड, और एक तरफ रखेंगे एक कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा 1 चम्मच। एक घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम कद्दूकस किए हुए गाजर को डाल देंगे। तो ये हमारा गाजर भुन चुका है, तो इसे हम ढक देंगे और पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे, ताकि ये हमारा गाजर अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए मेरे दूध में उबाल आ चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी विनेगर थोड़े से पानी के साथ। दूध में मेरे उबाल आ चुका है, तो इसमें मैं ये विनेगर थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। इस विनेगर 1 चम्मच विनेगर में मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम डाल देंगे। तो ये देखिए दूध हमारा फट चुका है। जिस तरह हम अपनी पनीर को फाड़ते हैं, तो इसे हम इसी तरह से फाड़ लेंगे। और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। और छलनी में निकालने के बाद तो हम अपने गैस को बंद कर देंगे, और इसे एक छलनी में इस तरह से अपनी पनीर को निकाल लेंगे। और इसे थोड़े से पानी से धो देंगे, ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। इसे हमें खूब अच्छी तरह से धो देना है, ताकि इसका खट्टापन विनेगर का निकल जाए। तो इस तरह से हम अपनी पनीर को फाड़ने के बाद एक बर्तन रखेंगे। ये पनीर हमारी निकल आई है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम ये थोड़ा सा घी डालेंगे। डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा घी में हम भून देंगे, ताकि अगर हम हलवा अपनी ज्यादा दिन तक रखें तो खराब ना हो। हम अपने खोए को घी में जरूर भूनें, और इसे देसी घी में ही भूनें। तो इस तरह से ये मैं भून चुकी हूँ घी में, तो इसे हम एक तरफ कर देंगे। और हमारा गाजर भी ये गल चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे ये शक्कर। मीठा अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर ले। आप जितना मीठा करना चाहें कर सकती हैं। अब इसे हम और ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए। तो इसे हम ढक देंगे और अपनी आंच को मीडियम कर देंगे, और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए शक्कर हमारी घुल गई है, और शक्कर से कितना पानी निकल आया है। तो इस पानी को हम सुखा लेंगे, क्योंकि गाजर हमारा गल चुका है। तो इस पानी को हम अच्छी तरह से सुखा देंगे। तो ये देखिए हमारा पानी सूख चुका है, तो इसमें हम अपने खोए को डाल देंगे। इस तरह से हम खोए को डाल देंगे। और हमारा ये हलवा ड्राई फ्रूट का मुहताज नहीं, क्योंकि अपने आप में एक होता है।
ये बहुत अच्छा, ऐसे इसी में ड्राई फ्रूट की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपर से सजाना चाहे थोड़ा सा डालकर सजा दें। तो ये देखिए अब ये हलवा बिल्कुल रेडी है। तो आप लोगों को उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।